हेलो साथी, नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर डीएनएस एग्ज़ाम वॉरियर्स में। फॉर ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नायक सीरीज जो नवीन शर्मा सर ले रहे हैं आरडब्ल्यूए पर, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का जो फास्ट रिवीजन कराते हैं वो हम क्विक फास्ट रिवीजन रैपिड फायर रिवीजन हम कराते हैं। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट जो किए हैं वो हो चुके हैं, क्लासेस अपलोडेड हैं इस चैनल पर, और इसकी जो पीडीएफ है वो भी फ्री में प्रोवाइड कराते हैं। और इसके साथ साथ 2 प्रैक्टिस सेट और चल रहे हैं। एक यूपी पुलिस का जो 38 क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट होता है वो पूरा चल रहा है, और एक यूपी जीके का भी चल रहा है, तो उससे भी जुड़ना ना भूलें। यूपी जीके का सुबह 5 बजे आता है, और जो जीएस का प्रैक्टिस सेट है वो 9 बजे आता है, और ये वाला प्रैक्टिस सेट 7:30 बजे आता है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला जो तीसरी क्लास प्रैक्टिस सेट तीसरा था, उसके 5 रिवीजन प्रश्न हैं। तो 5 रिवीजन प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सत्रिया नृत्य के संस्थापक मतलब कहाँ पे है, शास्त्रीय नृत्य कहाँ बनाया गया है? तो शास्त्रीय सत्रिया नृत्य कहाँ का है? तो आसाम का है। कहाँ का? असम का। दूसरा क्वेश्चन है कि जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो ये तबला वादक है। कौन? जाकिर हुसैन। तीसरा क्वेश्चन है, भारत ने पहली बार ओडीआई वर्ल्ड कप कब जीता? तो 1993 में जीता। और पहली बार उप विजेता कब रहा? तो 2003 में उप विजेता रहा। चौथा क्वेश्चन है कि 100वां संविधान संशोधन 2015 किस पड़ोसी देश के साथ संबंधित था? तो बांग्लादेश के साथ। पांचवा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज कब हुई? तो 1897 में। किसने इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। पहला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र राज्य एक लोक नृत्य है। महाराष्ट्र राज्य के लोक नृत्य हैं तो धनगजी हुई, गर्जा हुआ, लावड़ी हुई, तमाशा हुआ, कोली हुआ, पोबड़ा हुआ, नकटा हुआ, लेजी हुआ, और गौरी गौरी चाललिता हुआ। ये कहाँ के? तो ये महाराष्ट्र के हैं। राजस्थान के आप कभी मत भूलना, घूमर। पंजाब का भांगड़ा, गिद्दा और जूली, ये कहाँ के? पंजाब के हैं। गुजरात के टिप्पाड़ी, गरबा और डांडिया, ये कहाँ के? गुजरात के हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कत्थक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो कत्थक शब्द की उत्पत्ति कहाँ? कत्था से हुई। और कथकली की भी उत्पत्ति इसी से हुई। कथकली कथकली की उत्पत्ति भी किससे हुई? तो इसी से हुई, कथा से। उत्तर भारत में ये होता है मुख्य रूप से कहाँ? यूपी में मनाया जाता है। और इसके घराने, सिखाने के घराने, जैसे जयपुर घराना राजस्थान का हो गया, लखनऊ घराना यूपी का हो गया, बनारस घराना यूपी का हो गया, और रायगढ़ घराना ये भी छत्तीसगढ़ का है। तो ये घराने क्या कत्थक सिखाते हैं? किसके लिए? कत्थक के लिए ये घराने प्रसिद्ध हैं। कत्थक के कुछ कलाकार हैं, जैसे कि कलाकार हैं जो कभी थकेगा नहीं, उसका सितारा हमेशा क्या रहेगा? बुलंद रहेगा। और गोपी कृष्ण क्या कर रहे हैं? एक साथ कत्थक कर रहे हैं। तो वहाँ पर किसी उसे देखनी रोशनी कुमारी और लच्छू महाराज है। महाराज रूट वर्ड किसके लिए है? तो कत्थक के लिए है। अच्छन महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, ये किसके? ये कत्थक से संबंधित हैं। तीसरा क्वेश्चन है, उस्ताद हस्सू खान संगीत के किस घराने के संस्थापक हैं? तो ये ग्वालियर घराने के संस्थापक हैं, और ये सबसे पुराना घराना है ख्याल गायकी के लिए। आपसे से पूछा जाता है कि ख्याल गायकी का सबसे पुराना घराना कौन सा है? तो ग्वालियर घराना है। और तानसेन किस घराने से संबंधित है? तो ग्वालियर घराने से। नत्थू खान और हस्सू खान का भी संबंध किस घराने से? तो ये ग्वालियर घराने से है। रामपुर घराने के संस्थापक कौन है? तो इनायत हुसैन खान है। आगरा घराने के संस्थापक कौन है? तो सुजान खान है। पटियाला घराने के संस्थापक कौन है? तो मियाँ कल्लू है। कौन? मियाँ कल्लू। चौथा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो ये क्या? सरोद से संबंधित है। किससे? सरोद से। और अमजद अली खान का संबंध भी किससे? तो ये सरोद से है। और इनके 2 बेटे अमान अली और अयान अली, इनका संबंध भी किससे है? तो सरोद से है। अली अकबर को कभी मत भूलना, और दौलत खान, ये भी किससे है? तो सरोद से हैं। इसी प्रकार सुरबहार से आप कभी मत, इमरत खान और अन्नपूर्णा देवी किससे? सुरबहार से। और संतूर से शिव कुमार शर्मा हुए। भजन सुपारी हुए।
सतीश व्यास हुए, अभय सोपारी हुए, स्तंभ सोपारी हुए। ये किससे संबंधित? तो ये संतूर वादक है। और रुस्तम सोपारी जो है ये किस घराने से हैं? तो ये सूफियाना घराने से संबंध रखते हैं। 5वां क्वेश्चन है कि पावल या पॉल कूट भारत के किस राज्य का भगवान को आभार व्यक्त करने के लिए उत्सव मनाया जाता है? तो ये मिजोरम का है। मिजोरम के चार कूट हुए, भीमकूट हुई और खुआदा कूट हुआ और खाल फवांग कूट हुआ। ये किससे संबंधित? तो ये मिजोरम से संबंधित हैं। और स्ट्रॉबेरी उत्सव भी इसे कहा जाता है और फसल पुआल उत्सव भी इसे कहा जाता है। केरल से संबंधित कौन कौन से हैं? तो ओणम हुआ, गुजरात हुआ और हिमाचल प्रदेश हुआ। केरल के लिए ओणम हुआ, हिमाचल प्रदेश से उत्तरायण हुआ और गुजरात से उत्तरायण हुआ और हिमाचल प्रदेश से लावी हुआ। ये किसके हैं? तो ये इन राज्यों के हैं। छठवां क्वेश्चन है कि देश में से ओलंपिक खेलों की मेजबानी की तो कहाँ? तो फ्रांस ने कब दूसरे ओलंपिक खेलों की मेजबानी कब? 1900 में की। कहाँ? पेरिस में। पहले ओलंपिक कहाँ हुए? तो पहले ओलंपिक जो कि आधुनिक ओलंपिक के नाम से जाने जाते हैं, ये कब हुए? तो ये 1896 में कहाँ? एथेंस में हुए, जो कि 6 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चला। और इंटरनेशनल स्पोर्ट डे भी कब मनाया जाता है? तो 6 अप्रैल को मनाया जाता है। प्राचीन ओलंपिक जो है वे कहाँ हुए? तो रोम में हुए थे। कितने? 776 BC में। तीसरे ओलंपिक कहाँ हुए? तो सेंट लुइस USA में हुए तीसरे ओलंपिक। ओलंपिक खेलों के जनक किसे माना जाता है? तो पियरे डी कोवार्टिन, जो कि फ्रांस से संबंधित रखते हैं। और ओलंपिक समिति का गठन कब हुआ? तो 23 जून 1854 को हुआ। और इंटरनेशनल ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है। लेकिन अब ये 23 जून को मनाया जाता है, ये कब से स्टार्ट हुआ? तो ये 1998 से स्टार्ट हुआ। आगे देखते हैं 2021 में जो टोक्यो ओलंपिक हुए थे, टोक्यो गेम्स में हुए थे, इसमें भारत की स्थिति क्या थी? भारत 48वें स्थान पर था। टोटल कितने? 7 मेडल मिले थे इसे, जिसमें 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज थे। आगे देखते हैं 2024 के ओलंपिक कहाँ होंगे? तो पेरिस फ्रांस में होंगे। 2028 में कहाँ होंगे? तो USA में होंगे। और 2032 में ऑस्ट्रेलिया में होंगे। और 2036 में संभावित हैं कहाँ? भारत के लिए। इसकी बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। 7वां क्वेश्चन है कि पुरुषों के लिए कबड्डी के मैदान की बीमाएँ क्या होती हैं? तो 13 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ी। इसमें कबड्डी में कितने? 7 प्लेयर होते हैं। वाटर पोलो में भी कितने? 7 प्लेयर होते हैं। और नेट बॉल में 60 प्लेयर होते हैं। लेकिन फीमेल के लिए 1 मीटर लंबाई और 2 मीटर चौड़ाई कम होती है। अगर आपसे बात की जाए मैच की अवधि मेल यानी कि आदमियों के लिए, पुरुषों के लिए कितनी होती है? तो 40 मिनट की होती है। और महिलाओं के लिए 30 मिनट की होती है। इसमें 20-20 मिनट के 2 हाफ होते हैं और 5 मिनट का क्या होता है? बीच में ब्रेक होता है। और महिलाओं के लिए 15-15 मिनट के 2 हाफ होते हैं और 5 मिनट का बीच में ब्रेक होता है। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत भारत में कब हुई? तो 2014 में ये स्टार्ट हुआ। 8वां क्वेश्चन है भारत ने अपना 1 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किस वर्ष किया? तो किस वर्ष किया? तो 1974 में। किसके? इंग्लैंड के खिलाफ किया। तब कप्तान कौन थे? तो अजीत वाडेकर थे भारत के कप्तान। फर्स्ट टेस्ट इंडिया ने कब खेला? तो 1932 में। कब? 1932 में। किसके? इंग्लैंड के खिलाफ। तब कौन थे? तो CK नायडू थे भारत के कप्तान। फर्स्ट T20 कब? 2006 में। तब वीरेंद्र सहवाग कप्तान थे। और फर्स्ट पिंक टेस्ट बॉल 2019 में खेला। तब कप्तान कौन थे? तो कप्तान विराट कोहली थे। स्वतंत्र भारत के पहले टेस्ट कप्तान कौन बने? तो लाला अमरनाथ बने। कौन? लाला अमरनाथ बने। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन है कि दी ग्रेट इंडियन नॉवेल किसके द्वारा लिखी है? तो शशि थरूर के द्वारा लिखित है। इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो कि आप कभी मत भूलना। पैक्स इंडिया हो गई, किसकी? शशि थरूर की। वाई आई एम हिंदू, हम हिंदू पर गर्व क्यों करें, ये किसकी है? तो ये शशि थरूर की है। सो बिजनेस हुई। एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी है? तो ये भी शशि थरूर की है। अंबेडकर ए लाइफ किसकी है? अंबेडकर के जीवन पर लिखी इनकी पुस्तक है। अंबेडकर ए लाइफ किसकी है? इनकी है। और
रियोट ए लाइफ किसकी है? रियोट ए लव स्टोरी किसकी है? तो ये भी शशि थरूर की है। और बुकलेस इन बगदाद ये किसकी थी? शशि थरूर की है। सरोजिनी नायडू की दी ब्रोकन विंग्स कभी मत भूलना। कुलदीप नायर की इंडिया आफ्टर नेहरू किसकी? कुलदीप नायर की। खुशवंत सिंह की ये आप कभी मत भूलना। दी सनसेट क्लब किसकी? शशि थरूर की है। और ये मत भूलना कभी ट्रेन टू पाकिस्तान किसकी है? खुशवंत सिंह की है। 10वां क्वेश्चन है भाग 3 में क्या है? संविधान के भाग 3 में क्या है? तो मौलिक अधिकार है 12 से 35 अनुच्छेद। और भाग 4 में क्या है? तो डीपीएसपी है, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51 तक। भाग 4 में क्या है? भाग 4 में संघ है जो कि 51 से आर्टिकल 151 तक। भाग 2 में क्या है? नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11 तक। और भाग 1 में क्या है? तो भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र है जो कि आर्टिकल 1 से 4 तक है। भाग 4A में क्या कहता है? मौलिक कर्तव्य है। भाग 6 में क्या है? राज्य जो कि 152 आर्टिकल 152 से 237 तक है। भाग 7 में बी राज्य, बी जो कमिश्नरी क्षेत्र से उनके बारे में बताया गया, लेकिन 1956 में इसे क्या खत्म कर दिया गया था। भाग 8 में क्या है? यूनियन टेरिटरी है जो कि आर्टिकल 239 से 242 तक है। भाग 15 में क्या है? तो निर्वाचन आयोग है। भाग 17 में क्या है? राजभाषा है। भाग 18 में आपात उपबंध है। और भाग 20 में क्या है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है भाग 20 में। 12वां क्वेश्चन है पहली अनुसूची में क्या है? तो संघ एवं राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में वेतनों के बारे में बताया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ के प्रावधान है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों का आवंटन है, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। 5वीं अनुसूची में क्या है? SC ST का प्रशासन दिया गया है। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इनके जनजातीय प्रशासन के बारे में बताया गया है। 7वीं अनुसूची में विधियों की सूची जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषाएं हैं। भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। 13वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य पर लागू होते हैं? तो असम पर लागू है, मेघालय पर लागू है, त्रिपुरा पर लागू है और मिजोरम पर लागू है। 14वां क्वेश्चन है कि तीसरी अनुसूची में क्या बताया गया? तो शपथ का प्रावधान है। 7वीं अनुसूची में 3 विधायक सूचियां, संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची। 8वीं अनुसूची में क्या है? तो भाषाएं के बारे में बताया गया है। पहली अनुसूची में क्या है? संघ एवं राज्य के बारे में बताया गया है। 11वीं अनुसूची में क्या है? तो ये पंचायतों के बारे में बताया जिसमें 29 विषय पर चर्चा हुई है। और 12वीं अनुसूची क्या है? नगर पालिका के लिए जिसमें 18 विषयों पर चर्चाएं हुई हैं। 15वां क्वेश्चन है भारत की संघ सूची में कितने विषय हैं? तो 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितने? 61 विषय हैं। पहले 66 हुआ करते थे लेकिन 5 कम हो गए। और समवर्ती सूची में पहले 47 हुआ करते थे लेकिन अब कितने? 52 बचे हैं। और जो 5 विषय इधर जो चेंज हुए हैं वो कौन कौन से थे? एक तो शिक्षा था, एक जंगल था, एक जंगली जानवर एवं वाइल्ड लाइफ यानी कि पक्षी संरक्षण था, एक बांट और माप था। और 5वां था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को छोड़कर सभी कोर्टों का जो प्रशासन है वो किसमें? समवर्ती सूची में कर दिया गया था। 16वां क्वेश्चन है कच्छ प्रदेश में हड़प्पा के कौन से स्थल आते हैं? तो देव स्थल और धौलावीरा किसमें? कच्छ में, कच्छ के क्षेत्र में आते हैं। और गुजरात के खंभात क्षेत्र में कौन? लोथल और रोजदी आते हैं। 17 क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में उल्लेखित 10 राज्य युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? तो ये परुष्णी नदी जो कि रावी नदी के नाम से अब जानी जाती है, लड़ा गया। इसका वर्णन कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। अगर ऋग्वेद की बात करें तो इसमें कितने? तो 10 मंडल हैं और अध्याय 64 हैं, अष्टक 8 हैं और मंत्र कितने हैं? 1028 इसमें मंत्र हैं। 18वां क्वेश्चन है कि किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं था? तो जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं था। कुल था, सबसे बड़ा कौन? सबसे छोटा कुल, कुल से बना ग्राम, ग्राम से बना विश्व, विश्व से बना जन और जन से बनता था क्या? राष्ट्र। सबसे बड़ा क्या होता था? राष्ट्र होता था सबसे बड़ा। अब आगे देखते हैं 19वां क्वेश्चन है ऋग्वेद किसके लिए जाना जाता है? तो प्रार्थनाओं के लिए। और यजुर्वेद कर्मकांडियों के लिए जाना जाता है। सामवेद में क्या? संगीत है। अथर्ववेद में वशीकरण, जादू टोना, तंत्र मंत्र किसमें? अथर्ववेद में है।
टोटल वेद कितने हैं? तो 4 हमारे वेद हैं। और टोटल वेदांग कितने हैं? 6। कौन कौन से वेदांग हैं? शिक्षा, कल्प, ज्योतिषी, व्याकरण, निरुक्त और छंद, ये 6 वेदांग है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेदांग नहीं है, और 3 इनमें से दे देगा, एक कुछ और दे देगा। उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो 108 उपनिषद हैं। टोटल पुराण कितने हैं हमारे यहाँ? तो 18 पुराण हैं। सरस्वती का नया नाम क्या है? तो घग्गर नाम से जानी जाती है। परस्वनी का अभी बताया था क्या? राबी। शतुद्री किसका नाम है? तो सतलज का है। विपाशा क्या किसका नाम है? तो ब्यास नदी का है। काबुल का पुराना नाम क्या है? तो कुंभा है। गंडक का पुराना नाम क्या है? तो सदा नीरा है। झेलम का पुराना नाम बितस्ता है। गोमती का पुराना नाम गोमल है। चेनाब का पुराना नाम अस्किनी है। 21वां क्वेश्चन है, दोदा बेटा चोटी कहाँ की है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर है दोदा बेटा चोटी। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है कौन? दोदा बेटा। अन्नामुड़ाई की पहाड़ियाँ कहाँ है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अन्नामुड़ाई या अन्नामुड़ाई या अन्नामलाई। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर है। प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो जिंदा गदा, जो कि अगर पहले पूछे तो महेंद्रगिरी अभी तक है एनसीईआरटी में। कितनी? महेंद्रगिरी, जो कि 1501 मीटर ऊंचाई है। लेकिन जिंदा गदा की ऊंचाई अभी हाल ही में नवीनतम देखी गई है तो 1690 है। अगर इन दोनों को ऑप्शन में दिया जाए तो जिंदा गदा लगाना, नहीं तो महेंद्रगिरी तो ही पूछा जाएगा। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मिसा पुलिमला है। मिसा पुलिमला, जो कि 2440 मीटर ऊंची है, केरल की। और ये ना ऑप्शन में हो तो कौन सी? दोदा बेटा। कौन सी? दोदा बेटा, जो कि इससे 3 मीटर कम है। आगे देखते हैं, तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? दोदा बेटा। राजस्थान की कौन सी सबसे ऊंची चोटी? तो गुरु शिखर है। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सारामती है। और एमपी मध्य प्रदेश की धूपगढ़ है सबसे ऊंची चोटी। बटेश्वर हिल्स कहाँ है? तो बिहार में है। बिल्लारी हिल्स कहाँ है? तो कर्नाटक में है। चिन हिल कहाँ है? मणिपुर में है। और घोसी हिल कहाँ है? तो महेंद्रगढ़ हरियाणा में है। और गड़जात हिल कहाँ है? तो ये गुजरात में है। मंडप हिल कहाँ? गुजरात में है। सेवराय हिल कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। 23वां क्वेश्चन है, इलायची की पहाड़ियाँ स्थित हैं कहाँ? तो केरल में है इलायची की पहाड़ियाँ। इन्हें किस और नाम से जाना जाता है? तो एला माला की हिल्स या कांडमिम पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। कांडमिम पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात की जाए कि गारो कहाँ है? तो मेघालय में है गारो की पहाड़ियाँ। मिरी पहाड़ियाँ कहाँ है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। और कोली मलाई पहाड़ियाँ कहाँ है? तमिलनाडु में है। और डालमक पहाड़ियाँ कहाँ है? तो झारखंड में है। 25वां क्वेश्चन है, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं। किससे अलग करती हैं? तो म्यांमार से अलग करती हैं। खासी, गारो, जयंतियाँ, ये कहाँ की हैं पहाड़ियाँ? तो ये मेघालय की है। सबसे ज़्यादा यहीं वर्षा होती है। कहाँ? मानिस राम में। मानिस राम में। और मानिस राम कहाँ है? मेघालय में। और सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो खासी पहाड़ी में होती है। 26वां क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है। तो अब जो है आधार वर्ष कब? तो 2011-12 के केवल कीमती चालू कीमत पर किया जाता है। इससे पहले कब का था? तो 2004 और 5 का था। सबसे पहले एनआई यानी कि नेशनल इनकम कब किसने प्रयास किया देखने का? तो दादा भाई नौरोजी ने प्रयास किया। कब? 1867-68 में। और इनकी एक बुक है जिसे आप कभी मत भूलना, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। किसकी पुस्तक है? तो दादा भाई नौरोजी की है। नेशनल इनकम की पहली आधिकारिक गणना किसने की? तो पीसी महालेनोबिस ने की, जो कि भारतीय हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं भारत में। कब की? तो 1949 में की। नेशनल इनकम की वैज्ञानिक गणना किसने की? तो BKRI राव ने। कब? 1931-32 में की। 27वां क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। किसका? सेवा क्षेत्र का। प्राथमिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? जो कृषि हुई, वानिकी हुई, पशुपालन हुई, मछली पालन हुई, किसी प्राथमिक क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र क्या है? जो
उत्पादन हुआ, जैसे खाने हुए, कपड़े हुए, कार हुए, घर हुए, जो उत्पादन होता है वो कहाँ द्वितीयक क्षेत्र से होता है। तृतीय क्षेत्र क्या है? तृतीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र कहते हैं। जैसे हॉस्पिटल हुआ, इंश्योरेंस हुआ, वित्त हुआ, बीमा हुआ, शिक्षा हुआ, किसके हैं? तो ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। 28वां क्वेश्चन है, जब अधिक विकास होता है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय श्रेणी का क्षेत्र का योगदान क्या होता है? तो बढ़ता है। जब तृतीय क्षेत्र ही बढ़ेगा तभी तो। अगर आपसे पूछा है कि भारत की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो टर्सरी क्षेत्र यानी कि तृतीय क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का। 29वां क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होगा? तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगी। 30वां क्वेश्चन है, किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? तो पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वेक्टर परिणाम क्या होते हैं? वेक्टर परिणाम को सदिश राशियां भी कहते हैं। जैसे बल हुआ, जिसमें वेग के साथ दिशा की आवश्यकता होती है, दिशा के साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है। जैसे बल हुआ, विस्थापन हुआ, वेग हुआ, त्वरण हुआ, संवेग हुआ, आवेग हुआ। अब आगे देखते हैं। 32वां क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार 62 किलोग्राम है, उसका चंद्रमा पर भार 10 किलोग्राम है लगभग, अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा? तो शून्य होगा, क्योंकि एक द्रव्यमान होता है, एक भार होता है। द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता कहीं पर भी, लेकिन भार क्या होता है? भार W बराबर mg होता है, और g का गुरुत्वाकर्षण अंतरिक्ष में g का मान कितना होता है? शून्य होता है, तो भार कितना होगा? शून्य हो जाएगा। शुष्क बर्फ क्या होती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या शुष्क बर्फ कहते हैं। किसके अपर रूप नहीं होते? तो नाइट्रोजन के अपर रूप नहीं होते। 35वां क्वेश्चन है, एस्कॉर्बोसिक अम्ल किसका नाम है? तो विटामिन सी का नाम है। जैसे खट्टे फल, विटामिन सी का मिलता है खट्टे फलों में। विटामिन डी का नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। विटामिन ई का टोकोफेरॉल है। और विटामिन के का क्या है? तो फिलोक्विनोन है। 36वां क्वेश्चन है, रक्त का थक्का कौन बनाता है? तो विटामिन के बनाता है। कौन? विटामिन के का और नाम क्या है? तो नेफियोक्विनोन है, जो हड्डियों में बॉन्ड बनाता है, हड्डियों में बॉन्ड बनाता है। 37वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर 4 दिवसीय तवी महोत्सव शुरू हुआ? तो कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर में तवी महोत्सव शुरू हुआ। और इंडियन आर्मी ने यहाँ कौन सा सर्वशक्ति ऑपरेशन चलाया? विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला यूटी बना कौन? जम्मू एंड कश्मीर। 38वां क्वेश्चन है, हाल ही में एनटीपीसी के निर्देशक का पदभार किसने संभाला? तो रविंद्र कुमार ने संभाला, जिसे नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के नाम से जाना जाता है। देश में नए लोकपाल कौन बने? तो अजय माणिक राव बने। कौन? अजय माणिक राव बने। 39वां क्वेश्चन है कि हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तर प्रदेश बना। कौन? उत्तर प्रदेश। आयुष्मान भारत योजना कब चालू हुई? तो ये 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड से चालू हुई। इसका नया नाम क्या कर दिया गया? तो पीएम जन आरोग्य योजना कर दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जिसके मन में सुख हो तो वही स्वस्थ होगा, तो मनसुख मंडाविया है। 40वां और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, हाल ही में पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया। और ये पलाश पुष्प जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी है। इंटरनेशनल पुष्प महोत्सव कहाँ हुआ? तो सिक्किम गंगटोक में हुआ। तो हमारे जो 38 क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ। और इस क्लास की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोडेड है, तो आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी कैफ़े पर जाकर निकलवा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।